आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है और मैं आपका मेजबान नदीम अकरम, जहां हम बात करने वाले हैं आयरन डोम की, जहां इजराइल ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि साहब देखिए जो हमारा सुरक्षा कवच है उसी को सुरक्षा की जरूरत पड़ जाएगी। और इसको लेकर के सवाल जो है इजराइल के सबसे बड़े अखबार हेरिटेज ने बताया है और पूरी तरीके से इजराइल के आयरन डोम की पोल खोल करके रखती है। और सिर्फ इजरायली अखबार नहीं बल्कि अमेरिकी अधिकारी ने भी आयरन डोम के अस्तित्व को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। और सिर्फ अमेरिकी अधिकारी नहीं दोस्तों, इजराइल के इंटेलिजेंस विभाग के चीफ ने भी यह साफ तौर पर कह दिया है कि इजरायली प्रधानमंत्री और आयरन डोम ने इजरायलियों की जिंदगी और सैनिकों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। जहां पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि आयरन डोम में गोला बारूद खत्म हो चुका है। इजराइल अपने हवाई दिफा मिसाइलों की कमी का सामना कर रहा है। वरिष्ठ अमेरिकी दिफाई ओहदेदार डाना स्ट्रूल ने खबरदार किया है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा लाजवाब नहीं है। इजरायली वक्त के साथ एक रेस का सामना कर रहा है ताकि वो अपने जखीरे का खत्म होने से पहले दोबारा भर सके। इजराइल का गोला बारूद मसला संजीदा है। अगर ईरान ने इजरायली हमले का जवाब दिया और हिजबुल्लाह ने भी हिस्सा लिया तो इजराइल की हवाई दिफा नाकाफी साबित हो सकती है। अमेरिकी यूक्रेन और इजराइल को एक ही रफ्तार से गोला बारूद फराहम नहीं कर सकता। हम एक अहम मोड़ पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह के सस्ते रॉकेट ड्रोन अपना काम कर रहे हैं। वो इजराइल की हवाई दिफा को जितना मुमकिन हो खाली कर देंगे ताकि असल हमले से पहले अहम फौजी निशानों को बनाया जा सके, जो कि हिजबुल्लाह ने यह करके दिखाया। और दूसरी खबर भी आप देख सकते हैं कि इजरायली इंटेलिजेंस चीफ ने भी बड़ा खुलासा किया है। इजरायली कब्जा फौज के साबिक इंटेलिजेंस चीफ तामिर हैमान ने दावा किया है कि अगरचे इजरायली कब्जा फौज ने हिजबुल्लाह और हमास को शदीद नुकसान पहुंचाया है, फिर भी सबसे खतरनाक सूरत हाल अभी भी इजराइल के लिए मौजूद है। आपने हमास हिजबुल्लाह को खत्म किया है पर फिर भी खतरा मंडरा रहा है। साबिक जासूस ने इस बात पर जोर दिया कि जो चीज इजराइल के मुमकिना तौर पर इलाके में अपना फौजी फायदा खोने पर मजबूर कर सकती है वो ये है कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स ये नहीं सोच रही कि अपने गाजा और लुबनान में जारी फौजी ऑपरेशनों को कैसे खत्म करना है। उनके पास कोई सोच नहीं रही। इजरायली निजाम ने पहले दिन से ही झड़पों को बढ़ाने की कोशिश की और जंगबंदी की कोई सूरत हाल पर ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ और ज्यादा ज़रायत और मफरूज फायदे हासिल करने की कोशिश की है, जिसका नतीजा मासूम शहरियों की हजारों जिंदगियों के नुकसान के सिवा कुछ नहीं निकला है। यह कौन कह रहा है? खुद इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, इजराइल में अमेरिकी फौज तैनात कर दी गई है। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच अपने दखल को और गहरा कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने थर्ड मिसाइल दिफाई निजाम और करीब 100 फौजी इजराइल में तैनात किए हैं। दोस्तों, ईरान पर इजरायली हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिकी ओहदेदारों ने इजराइल को खबरदार किया है कि ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी मंसूबों को निशाना बनाने से गुरेज करना, वरना हम भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इससे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है जिससे आलमी माशियात मुतासिर हो सकती है। इसके बावजूद इजरायली वजीर सिक्योरिटी योव गैलेंट ईरान पर ताकतवर, सटीक और सबसे अहम हैरान कुन हमला करने का दावा कर रहे हैं, जबकि ईरान ने किसी भी मजीद इजरायली कार्रवाई का सख्त जवाब देने का वादा कर लिया है। साबिक अमेरिकी फौजी अफसर और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ताजिया निगार हैरिसन मैन ने खबरदार किया है कि अमेरिकी फौजियों की बढ़ती तैनाती से अमेरिकी हलाकातों का भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी सिपाही इजरायली फौजी अड्डों से ऑपरेट करेंगे।
जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झुंझलाहट है। वहीं चौथी खबर आप देख सकते हैं कि इजराइल के अखबार ने यह साफ तौर पर कहा है कि इजरायली कब्जा फौज ने गोला बारूद की कमी और इजराइल पर वैश्विक हथियारों के निर्यात पर बढ़ते प्रतिबंधों के चलते कड़ा हथियारों की अर्थव्यवस्था नीति लागू की है। जैसा कि इजरायली अखबार हेरिटेज ने रिपोर्ट किया है और यह बताया है कि भैया कमी हो रही है, जिसके चलते बड़े हमले देख रहे हैं। हेरिटेज के जराये ब्रिगेड कमांडर जो कर्नल के दर्जे पर है, उन्होंने अब कुछ मामलों में खास हथियारों के इस्तेमाल किए जाने की इजाजत देते हैं, जो कि पहले निचले रैंक के अफसरों द्वारा संभाली जाती थी। यह नीति आयरन डोम के इंटरसेप्शन पर भी लागू होती है, जिसमें गाजा पर इजराइल के युद्ध के दूसरे हफ्तों में गोला बारूद के प्रबंधन को और कड़ा किया गया है। प्रतिरोध के धुर्रे हिजबुल्लाह, फलस्तीन प्रतिरोध, इराक में इस्लामिक मुकम्मत और यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों के साथ इजराइल को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे हालिया हथियार निर्यात प्रतिबंधों ने और बढ़ा दिया है, जो यूके, जर्मनी और कनाडा से भी लागू किए गए थे। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, जहां हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं और बड़ा नुकसान इजरायली फौज को उठाना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के जवाबी मिसाइल हमले और 6 जायोनी सिपाही जख्मी हुए। इजरायली निजाम के मेडिकल जराये ने इसकी तस्दीक की है। फलस्तीनी समाचार एजेंसी समा के अनुसार अल जलील मेडिकल सेंटर ने मंगलवार को वहां 6 जख्मी इजरायली सिपाहियों को स्थानांतरित कर दिया है, उनको वहां से हटाने की जानकारी दी है। जराये ने यह भी माना कि लेबनान से कब्जा किए गए फलस्तीनी उत्तर के इलाकों में एक और मिसाइल हमले ने शलोमी, बतेस्ट और रस अल नकोरा इलाके में चेतावनी सायरन बजाए। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा है कि उनके रॉकेट और ड्रोन हमले इजरायली आक्रामकता का जवाब है और गाजा पट्टी में फलस्तीनियों के समर्थन में किए जा रहे हैं। इजरायल के ताजा हमलों में दक्षिण लेबनान के कना शहर पर इजरायली युद्धक विमानों के बमबारी के बाद कई लोगों की जानें गई हैं, वे जख्मी भी हुए हैं। जायोनी निजाम के चैनल 12 ने रिपोर्ट किया है कि लेबनान से हाइफा की ओर 170 रॉकेट दागे गए, जिससे पर्यटन पर गंभीर असर पड़ा है। वला न्यूज साइट्स ने भी हाइफा के निवासियों में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बढ़ने के बीच शेल्टर्स की कमी के बारे में शिकायतों और डर में इजाफा की रिपोर्ट दी है। और हाइफा कब्जा किए गए फलस्तीन के उत्तर का सबसे बड़ा शहर है, दिल है इजराइल का, जिसमें भूमध्य सागर के किनारे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है और सारे जितने भी रेजिस्टेंस है सबके निशाने पर हाइफा है। और हिजबुल्लाह ने कुछ देर पहले एक वीडियो सर्कुलेट करके ये बता दिया, तेल अवीव और हाइफा को गाजा जैसा बना देंगे। और हिजबुल्लाह के ये होते हमले कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि एक बड़ी जंग की तैयारी है और इस जंग में जिस तरीके से इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर या उनके आम नागरिकों के ऊपर हमला करेगा तो खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा।